सुबह के लगभग 11 बजे का समय था। एक नामी और बड़ी बैंक की मुख्य शाखा में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही थी। तभी बैंक के मुख्य दरवाजे से एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करते हैं। उन्होंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। हाथ में एक पुराना और थोड़ा मुरझाया हुआ लिफाफा था और दूसरे हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर वह सहारा लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में गहराई और चेहरे पर एक असामान्य शांति थी। उनके बैंक में प्रवेश करते ही वहां मौजूद ग्राहक और कुछ कर्मचारी उन्हें गौर से देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजूबे को देख रहे हों। अधिकतर ग्राहक अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर बैंक आते थे, जबकि यह वृद्ध व्यक्ति एकदम सादगी और विनम्रता की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। उन वृद्ध व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र पाल। वह सीधे काउंटर की ओर बढ़े, जहां ग्राहकों की सहायता के लिए संगीता नाम की एक बैंक कर्मचारी बैठी थी। वह अपने काम में व्यस्त थी, सामने रखे कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। सुरेंद्र पाल जी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास पहुंचे और बहुत ही विनम्र स्वर में बोले, मैडम, लगता है मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरा खाता सही से काम नहीं कर रहा। क्या आप एक बार देख सकती हैं? उन्होंने संगीता को वह पुराना लिफाफा आगे बढ़ाया जिसमें संभवतः उनके खाते से संबंधित कागजात थे। संगीता ने एक नजर सुरेंद्र पाल जी के कपड़ों पर डाली और बिना उन्हें पहचाने हुए ठंडे स्वर में बोली, माफ कीजिए सर, शायद आप गलत बैंक में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका खाता हमारी शाखा में है। इस पर सुरेंद्र पाल मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, एक बार देख तो लो, शायद मेरा खाता यहीं हो। संगीता थोड़ी झुंझलाई, परंतु लिफाफा हाथ में लेते हुए बोली, ठीक है बाबा, थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ये कहकर वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। बैंक के बाकी ग्राहक और कर्मचारी भी अपने अपने काम में लग गए, पर सुरेंद्र पाल वहीं एक कोने में खड़े रहकर चुपचाप इंतजार करते रहे। कुछ समय बीत गया। सुरेंद्र पाल ने फिर से संगीता से कहा, बेटा, अगर तुम व्यस्त हो तो एक बार मैनेजर से ही बात करा दो, मुझे उन्हीं से कुछ काम है। संगीता मन ही मन थोड़ी खींची, लेकिन उसने बैंक मैनेजर के केबिन का फोन उठाया और कहा, सर, एक वृद्ध व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उन्हें भेज दूं? मैनेजर ने कांच के पार से देखा। एक बुजुर्ग आदमी, पुराने कपड़े, हाथ में छड़ी। वह सोच में पड़ गया और फोन पर ही बोला, क्या ये हमारे ग्राहक हैं? संगीता बोली, सर, मुझे नहीं पता, पर ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। उन्हें कहो वेटिंग एरिया में बैठें, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। संगीता ने वैसा ही किया और सुरेंद्र पाल जी को वेटिंग एरिया में बैठने को कहा। वह चुपचाप वहां चले गए और एक कोने में जाकर बैठ गए। कुछ ग्राहक उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, लगता है भिखारी है, ऐसे लोग बैंक में कैसे घुस जाते हैं? इनका यहाँ क्या काम? क्या ऐसे लोगों का खाता इस बैंक में हो सकता है? कुछ कर्मचारी भी आपस में मजाक करते हुए कहने लगे, लगता है कोई सरकारी पेंशन मांगने आया है। ये सब बातें सुरेंद्र पाल के कानों में जा रही थीं, पर वह फिर भी शांत बने रहे। वहीं बैंक में एक कर्मचारी पवन, जो कि एक कनिष्ठ पद पर कार्यरत था, बाहर से लौटा और वेटिंग एरिया की ओर देखा। उसने तुरंत स्थिति को समझा और सुरेंद्र पाल के पास जाकर आदर से पूछा, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? कुछ काम है क्या? सुरेंद्र पाल बोले, बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। पवन बोला, ठीक है बाबा, आप यहीं बैठिए, मैं बात करके आता हूं। पवन मैनेजर के केबिन में गया और कहा, सर, वो बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर झुंझलाते हुए बोला, मुझे पता है, मैंने ही उन्हें वहां बैठाया है। मेरे पास समय नहीं है ऐसे लोगों के लिए, थोड़ी देर बाद खुद चले जाएंगे। पवन थोड़ा असहज हुआ, पर फिर अपने अन्य कार्यों में लग गया। 1 घंटा बीत गया। अब तक सुरेंद्र पाल बहुत संयम से बैठे थे, पर अब वह धीरे धीरे उठे और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़े। उन्हें आते देख मैनेजर बाहर आया और व्यंग्य भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबा, बताइए, क्या काम है?
सुरेंद्रपाल ने वह लिफाफा बढ़ाया और बोले, बेटा, इसमें मेरे खाते की सारी जानकारी है। मेरा खाता काम नहीं कर रहा, कृपया देखो क्या परेशानी है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, बाबा, जब खाते में पैसे नहीं होते तो यही होता है। शायद आपने पैसे जमा नहीं किए होंगे। सुरेंद्रपाल बोले, बेटा, पहले एक बार देख तो लो, बिना देखे कैसे अंदाजा लगा सकते हो। मैनेजर फिर हंसते हुए बोला, बाबा, मैं सालों से इस काम में हूं, तुम्हें देखकर ही समझ में आ जाता है कि खाते में क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में 1 रुपया भी होगा। अब कृपया यहां से जाइए, लोग देख रहे हैं। सुरेंद्रपाल ने लिफाफा टेबल पर रखा और बोले, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस लिफाफे में जो जानकारी है उसे एक बार जरूर देख लेना। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। यह कहकर वह धीरे धीरे गेट की ओर बढ़े और जाते जाते बोले, बेटा, तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैनेजर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, भिखारी जैसी शक्ल लिए कोई भी कुछ भी कह देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पवन ने वह लिफाफा उठाया और उसके अंदर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने लगा। जब उसने बैंक के रिकॉर्ड सिस्टम में जानकारी डाली तो वह हैरान रह गया। सुरेंद्रपाल इस बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इस बैंक के 60% से अधिक शेयर उनके पास हैं, यानी बैंक के वास्तविक मालिक वही हैं। पवन यह रिपोर्ट प्रिंट कर मैनेजर के पास लेकर गया, जो इस वक्त एक अमीर ग्राहक को योजनाएं समझा रहा था। पवन ने उसे रिपोर्ट दी और कहा, सर, ये उसी व्यक्ति की जानकारी है जिसे आपने आज सुबह टाल दिया था। कृपया एक बार देखें। मैनेजर ने बिना देखे कहा, मुझे नहीं देखना, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। अगले दिन वही समय सुरेंद्रपाल दोबारा बैंक आए, पर इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहना व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। उन्होंने बैंक में कदम रखा और सीधे मैनेजर को इशारा किया। मैनेजर घबराया और दौड़ता हुआ बाहर आया। सुरेंद्रपाल बोले, मैनेजर साहब, कल मैंने कहा था कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। आज आपसे यही कहने आया हूं कि अब से आप इस बैंक के मैनेजर नहीं हैं। आपके स्थान पर अब पवन को नियुक्त किया गया है। मैनेजर भड़क गया और बोला, अरे, तू कौन होता है मुझे हटाने वाला? सुरेंद्रपाल शांति से बोले, मेरे पास इस बैंक के 60% शेयर हैं। मैं ही इस बैंक का मालिक हूं। मुझे अधिकार है आपको हटाने का और किसी और को नियुक्त करने का। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। साथ आए व्यक्ति ने पवन को एक नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि पवन को अब इस शाखा का मैनेजर नियुक्त किया गया है। मैनेजर के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह पछताया, माफी मांगने की कोशिश की, पर सुरेंद्रपाल बोले, माफी उन लोगों को मिलती है जो अपनी गलती को समझते हुए सुधरते हैं। आपने एक ग्राहक का अपमान किया, और वह भी बिना किसी वजह के। उन्होंने आगे कहा, हमारी बैंक का सिद्धांत है, अमीर हो या गरीब, हर ग्राहक को बराबर सम्मान मिलेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को सजा मिलेगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा या बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। सम्मान हर किसी का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब।